अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। आज का टॉपिक लव बर्ड में मेल और फीमेल का क्या डिफरेंस होता है। बहुत सारे लोग इस चीज़ में परेशान होते हैं कि वो लोग दो परिंदे लेकर पिंजरे में छोड़ देते हैं और पूरा साल इंतज़ार करते हैं, भाई एग नहीं आए, भाई एग नहीं आए। या किसी लोगों के एग ही एग आते रहते हैं, तो वो लोग कहते हैं इसमें बच्चा नहीं बन रहा, बच्चे नहीं निकल रहे। तो उसकी वजह ये होती है, या वो दोनों फीमेल हो जाती हैं या वो दोनों मेल हो जाते हैं। अगर वो अंडे ज़्यादा आने लग जाएं तो समझो वो दोनों फीमेल्स हैं। अगर एग नहीं आ रहे तो इसका मतलब वो दोनों मेल हैं। तो इसका बेहतरीन हल क्या है? इसका हल ये नहीं हो सकता कि आप बर्ड्स लेके छोड़ दें और पूरा साल इंतज़ार करें, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं होता। हम लोगों ने तो इनसे चिक्स लेने हैं, बच्चे लेने हैं, वो सेल करने हैं। तो अगर हम वो पेयर को लेके ऐसे ही छोड़ देंगे, जब तक उसको चेक नहीं करेंगे ये मेल है या फीमेल है, तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। साल के बाद पता चले कि भाई ये तो दोनों फीमेल निकल आई या ये दोनों मेल निकल आए, वो वक्त ज़ाया हो जाता है। इससे अच्छा है कि जब आप बर्ड ख़रीदो, बर्ड ख़रीदने के बाद उसको चेक कर लें। अगर आपको नहीं पता तो मैं आज आपको बताऊंगा। मेरा टॉपिक आज आपको मेल और फीमेल के बारे में बताना है, ठीक है? वो इंशाल्लाह ताला मैं बताऊंगा आपको। और जब हम शुरू में स्टार्ट में जब बर्ड हॉबी में आए थे तो हमारे साथ भी ये मसले मसाइल थे, हमें बताने वाला कोई नहीं था। ये है कि आप लोगों को बर्ड्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देनी है, हमें बताने वाला कोई नहीं था। आप लोग तो शुक्रगुजार हों अल्लाह ताला के कि यूट्यूब चैनल्स आ गए हैं, अभी लोग देख रहे हैं और इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसलिए हमने तो साल दो दो साल ज़ाया किए हैं, हमें इल्म नहीं था कि ये बर्ड्स मेल हैं या फीमेल हैं। अब जब ये काम किया है, काम को सीखा है, अब हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम बर्ड्स के रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है वो आम कर दें, सबको हम इसकी इन्फॉर्मेशन दें, ताकि लोगों का टाइम ज़ाया ना हो, लोगों का वक्त ज़ाया ना हो, लोगों की इन्वेस्टमेंट ज़ाया ना हो, और वो जल्दी से जल्दी इसमें ब्रीड लें और इसको सेल करें और पैसा कमाएं। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये एक पेयर है मेल और फीमेल का, क्रीमिनो और डेकिनो का, ठीक है? तो मैं आज आपको बताऊंगा कि इसमें मेल कौन सा है और फीमेल कौन सी है, ताकि आप लोगों को कल के लिए ख़रीदारी में आसानी हो, या अगर आपके पास पेयर ही अवेलेबल है तो उसको भी चेक करने में। तो ये देखेंगे, एक क्रीमिनो है लाल आंख वाला, ये डेकिनो है काली आंख वाला। ये दोनों एक जैसे हैं, किसी को कोई पता नहीं चलेगा ये मेल हैं या फीमेल हैं। तो इसका क्या तरीकाकार है? इसका तरीकाकार बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल तरीकाकार नहीं। इसके तरीकाकार 4-5 तरीकाकार हैं। कोई अपनी मर्ज़ी से, कोई किसी तरीके से देखता है, कोई किसी तरीके से देखता है। मेरा काम है मैं आपको तीनों चारों बता दूं, आपको फिर जो समझ आएगी वो कर लेना। इसका नंबर 1 एक तरीकाकार ये होता है, सिंपल जो तरीकाकार है वो इसका यहाँ पर जोड़ होता है, दोनों टांगों के दरमियान बिट करने की जगह पे इसका जोड़ होता है। इस जोड़ के अंदर अगर उंगली का गैप, उंगली अगर इसके अंदर, आपकी फिंगर इसके अंदर आ जाए तो वो समझो कि फीमेल है, ठीक है? अगर आपकी उंगली इसके अंदर नहीं आ रही, ऊपर आ रही, और दोनों हड्डियां आपको टच कर रही हैं, दोनों बोन्स आपको टच कर रही हैं आपकी फिंगर को, तो समझो वो मेल है, ठीक है? अब जैसे ये मेल है, क्रीमिनो है, ये मेल है, इसको मैं पिंजरे में छोड़ देता हूँ। और ये जो है डेकिनो, इसके अंदर पूरी फिंगर आ रही है, इसके अंदर पूरी फिंगर बैठ रही है, ये फीमेल है। जब जो फीमेल होती है वो थोड़ी सी उसकी जो हड्डी होती है वो खुली होती है, उसके अंदर आप उंगली लगा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये फीमेल है, ठीक है? एक तरीकाकार ये होता है। एक वो आजकल मैंने देखा लोगों को कि वो धागे में रिंग बांध कर उसके सर पे लगाते हैं, तो उससे कोई 100% नहीं होता, लोग अंदाजे ही लगाते हैं। इसके अंदर भी ये जो मैंने पहले बताया आपको, ये 80% पे होता है, 100% नहीं है। 100% इसका दूसरा तरीकाकार है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये 80% पे होता है ये जोड़ चेक करना, ठीक है? जब भी आप ये जोड़ चेक कर लेंगे तो आपको 80% चांस हो जाएगा कि यार ये मेल है या फीमेल है। इसका बेस्ट और अच्छा तरीकाकार ये होता है, सबसे आसान तरीकाकार ये होता है कि आप इसके डीएनए जो है ना वो आप सैंपल भेजें, और लाहौर से आपके डीएनए सैंपल, वो आपका 1000-1500 रुपये का पेयर का खर्चा आ जाता है। तो आप उसको पेयर को डीएनए करवा के रखें ताकि आपको पता चल जाए ये मेल है या फीमेल है। डीएनए करवाने के लिए भी बहुत आसान तरीकाकार है, वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में दिखाऊंगा। तो वीडियो जो है आपको इंशाल्लाह ताला डीएनए के रिलेटेड मैं आपके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा।
जिसमें आपको डीएनए के सैंपल कलेक्ट करना और कैसे भेजने हैं, कैसे रिसीव करने हैं, उसके बारे में सारी डिटेल दूंगा। इसके साथ ही आप इजाज़त दीजिए नुमान अब्बासी को, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, वो बहुत ही मालूमाती वीडियो होगी आप लोगों के लिए।